मतलब ये समझे अखिलेश प्रताप सिंह कि बीजेपी के सांसद ने जो चिट्ठी लिखी है वो केवल उनके मन में कुछ सवाल आए इसलिए लिखी है। उनको आरोपों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी देख भी नहीं रही है आरोपों की तरह। देखिए, एक संस्था बनी थी 1925 में, उसको हिंदुस्तान में बोलते थे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अंग्रेज उसको रॉयल सीक्रेट सर्विसेज बोलते थे। वो आज तक 90 साल तक उसके लोग सिर्फ एक काम करते हैं, तब से लेकर के अब तक जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जो देश के हमारे पुरोधा हैं, हमारे सम्मानित नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी इमेज को टारनिश करना, वो सन 25 से कार्य अभी तक चलता आ रहा है उस आरएसएस की संस्था के लोगों के द्वारा। और उसी में हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भी लगातार ये लोग प्रयास करते रहे हैं। आज भी प्रयास चल रहा है, लेकिन हमेशा नाकामयाबी मिली, क्योंकि सत्य को कभी थोड़ी देर तक परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया सकता है। देखिए, आज आपके रिपोर्टर खड़े हैं सीबीआई दफ्तर के सामने, उसमें इंट्रोगेशन किसका हो रहा है? एक एयरफोर्स के ऑफिसर का हो रहा है। वो उनके भाइयों का घूस लेने में नाम है। वो कौन है? जो प्रधानमंत्री जी के दो सबसे करीबी लोग हैं, उनके साथ के मेंबर हैं। डायरेक्ट लिंक कौन है? डायरेक्ट लिंक किसका इन्वॉल्वमेंट है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके कार्यालय में बैठे लोगों का, उस संस्था का। और एक सज्जन हमसे पूछ रहे हैं, जिनकी सरकार 2 साल से दिल्ली में है, 3 साल पहले भी ये बात उठा चुके हैं, ऐसा हो सकता है? अरे भाई, फिर गद्दी छोड़ो, जो गद्दी में आएगा बता देगा क्या है। तुम दूसरे से पूछ रहे हो, क्योंकि आरोप लगाना, लांछन लगाने के अलावा कोई काम इनके पास नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करने के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं है। हम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, हम उस कंपनी को पैसा जब्त कर रहे हैं, उस कंपनी का हेलीकॉप्टर जब्त कर रहे हैं, इटली में जाके। तो बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप में राहुल गांधी को मजा क्यों आ रहा है? ये उस कंपनी को ब्लैक लिस्टिंग ओपन करते हैं, ब्लैक लिस्टिंग ओपन करते हैं। वो उस कंपनी को यहाँ के प्रोसीजर में इन्वॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कहीं टेंटेड भी है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। वो मोदी जी बिचौलियों को ओपन करते हैं। और देखिए, और बड़ी बात, अभी 2 ही दिन पहले सूचना आई, जो पहले आती थी वो कंफर्म हो गई, रिटर्न गिफ्ट मिल गया इटली को। सब मैरीन, वो जो सिपाही हैं, वो जो मैरीन कांस्टेबल हैं, वो देखिए जो हो रहा था ना कि एक डील हुई है, जो बाकायदा कोर्ट में बताया गया है। उस डील का पटाक्षेप होने लगा है। हम लोग, मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर, वो देखिए थोड़ा इसी पे वापस ला रहा हूं, क्योंकि षड्यंत्र रचने में ये माहिर हैं। एक ये लाल दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी, जो विजुअल भी है, ऑडियो भी है, लोगों ने देखा है। इतने सीरियसली बात करते करते अपनी बात को हल्का करने क्यों लगते हैं? लाल दाढ़ी, काली दाढ़ी, पीली दाढ़ी में जाके सर, आप अच्छी बात बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा और तथ्य के साथ रख दीजिए। बस ये बताते हुए, क्या MRMGF से कनिष्क सिंह के कोई रिश्ते हैं? एक, क्या MRMGF में गाइडो हश्के थे? 2, क्या गाइडो हश्के वही आदमी है जो MRMGF में भी थे और ऑगस्टा वेस्टलैंड में भी दलाली के आरोप उन पर लगे हुए हैं? जो कुछ भी जवाब दूं, देखिए, किरीट सोमैया जी की सरकार है, दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं या दूसरे से जानकारी क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि ये तो अजीब सी हालत है कि आपके पास पावर है, सब कुछ आपके पास है, और आप दूसरे से पूछ रहे हो भाई क्या ऐसा है? अरे बताओ ना, आप बताओ। आपके पास गवर्नमेंट है, मशीनरी है, सारी संस्थाएं हैं, आप क्यों घर में लिए अपने आप बैठे थे? 3 साल पहले भी आप उठाए थे। 2 साल कहां सोए थे किरीट सोमैया जी, बीजेपी जी, मोदी जी? क्या किया आपने? ये तो आपके नाकामयाबी है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। उछालना है, नाम उछालना है, लोगों पे आरोप लगाना। चलिए, वैसे इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सर, आसमान पे थूकना है, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, इन्होंने लिखी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और इन्होंने लिखी है सीबीआई के निदेशक को ये चिट्ठी। और दूसरी बड़ी बात है कि कल बताया जा रहा है रक्षा मंत्री भी बयान देंगे, सुब्रमण्यम स्वामी भी संसद में बोलेंगे। देखते हैं वो कितने तथ्य रखते हैं। पर मैं जयंत घोषाल एक चीज पूछना चाहता हूं, जो बातें अभी सुधांशु जी ने कही और जो बातें अखिलेश जी ने कही, क्या हम ये समझें कि इस देश में राजनीति जो होती है वो तथ्यों से दूर होती है, वो केवल माहौल बनाने की राजनीति होती है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई है। मतलब कभी कभी
राजनीति जो इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा बड़ा मतलब मुद्दा बन जाता है हमारे देश में। लेकिन मेरा कहना है कि टारगेट जो है राहुल गांधी टारगेट नहीं है, टारगेट तो भ्रष्टाचार है। पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जहां भी है उनके खिलाफ अगर कोई खोजी पत्रकारिता करे तो उसको तो राजनेता को एनकरेज करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है, एक पत्रकार के नाते वो मेरे लिए इशू नहीं है। जब भाजपा के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आया था उस समय वो भ्रष्टाचार भी पत्रकारिता के नाते उसके खिलाफ हम लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं, ऐसे नहीं है नहीं किया। वाजपेयी जी के जब सरकार थे उस समय का भी हम इतिहास में नहीं जाना चाहता है, उस समय भी बहुत इश्यूज हुआ था। लेकिन आज जब राहुल गांधी के नाम मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है तो उसमें टारगेट राहुल गांधी नहीं है। हम राहुल गांधी को सम्मान करते हैं, सोनिया जी को सम्मान करते हैं, कोई व्यक्तिगत कोई मेरा कोई उनसे कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। लेकिन इसको इमोशनल कार्ड बनाना यह भी गलत है, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। अगर जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहा है, जो नोट्स मैंने भी देखा है कुछ नोट्स, और उस नोट्स में यह साबित होता है वो जो चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, उसके क्वालिटी इशू नहीं है। वो हेलीकॉप्टर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकते हैं और बाकी एजेंसीज भी खरीद सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। इशू है इसमें भ्रष्टाचार, कटमनी, घूस ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें कांग्रेस के तरफ से कोई बयान संसद में खासकर गलत नहीं देना चाहिए कि ब्लैक लिस्टेड हो गया था। ये जो एक कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट कर दिया गुलाम नबी आजाद साहब ने राज्यसभा में, जिसके खिलाफ प्रिविलेज का लिए मोशन लिया गया है, मुझे लगता है कि इसमें फैक्चुअल एरर होने से लगता है कांग्रेस इज डिफेंसिव। ये जो इशू है, ये इशू में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अभी तक चार्जशीट कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन ही तो अभी शुरू हुआ है। अभी 2 साल या 4 साल, दैट इज नॉट दैट, कोई डेडलाइन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन राजनीति चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा या मुद्दा बनेगा या नहीं, कौन विक्टिम स्टेटस लेना चाहते हैं, कौन। देखिए, गांधी परिवार के पक्ष में भी एक इमोशनल अटैचमेंट है। बहुत लोग हैं जो ये विक्टिम राहुल गांधी को देख के दुख हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो गांधी परिवार के खिलाफ भी है। तो मैं ये राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार को टारगेट करना चाहता हूं, राहुल गांधी को नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार को जब टारगेट कर रहा है तो राहुल गांधी सुओ मोटो ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? कनिष्क के बारे में बोले हैं, राहुल गांधी जी को डायरेक्ट नहीं बोले हैं, फिर भी राहुल गांधी इज डिफेंडिंग कनिष्क। ये दिखाई दे रहा है। लेकिन तो सुधांशु जी है कि इसमें एक डिफेंसिव अप्रोच है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुधांशु जी, जिस दिन से ये मामला सामने आया सर, उस दिन से इस मामले को लेके केवल आरोप है, दावे हैं, बहस है, एनालिसिस है, सबूत सर एक भी सामने नहीं है। देश ऊब चुका है अब इस बात से कि हर रोज आरोप लगाने वाले लोग नए नए आरोप लगा रहे हैं, पर ना किसी के पास कोई दस्तावेज है, ना कोई आधार है। देखिए, जहां तक दस्तावेज और आधार की बात है तो कल ही इटली के उस पैनल के जो जज थे, उस पैनल के अध्यक्ष, उनका बयान है, भारत के ही एक मीडिया हाउस को भी दिए गए बयान में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का सहयोग वांछित था तत्कालीन सरकार से नहीं मिला, जिस प्रकार के सबूत और दस्तावेज मांगे गए थे वह नहीं मिले, जो चूंकि उस प्रक्रिया में बहुत सारे सबूत और दस्तावेजों को लगता है कि विशेष कारणों से विचार करके दबा के रखा गया था, इसलिए प्रक्रिया में विलंब हुआ होगा। मगर यह बात आप निश्चिंत रहिए कि हमारी सरकार आने के बाद जिस भी चीज की, जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, हम बगैर किसी को टारगेट किए हुए, हम भी हंटिंग नहीं करेंगे जैसे कि अभी जयंतो घोषाल जी कह रहे थे, मगर हम न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दूध का दूध, पानी का पानी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। एक बात का और उत्तर देना चाहूंगा। अभी अखिलेश जी ने यह कहा, आरएसएस का नाम ले लिया,
जो कि आदत है कांग्रेस की, हर चीज में आरएसएस का नाम ले लो। और 90 साल से ये लोग तो केवल कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1936 में संघ के वर्धा शिविर में महात्मा गांधी गए और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की कि उस जमाने की जातिवादी व्यवस्था में बगैर कोई जाति पूछे सब एक साथ भोजन कर रहे हैं। 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने संघ के शिविर में जो 1962 के चीन युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू जी का संसद के पटल पर बयान, 1965 जी देखिए एक चीज, लाल बहादुर सुधांशु जी अकेले जी एक चीज सर, एक चीज के लिए अपने नेताओं के बयान देखिए सर, एक चीज के लिए सर, एक चीज के लिए कह रहा हूं, एक चीज के लिए कह रहा हूं। देखिए अरे महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आरएसएस को अखिलेश प्रताप सिंह का महात्मा गांधी सर्टिफिकेट की चाहिए हत्या क्या? किसने की थी? सुधांशु जी, आपके संगठन को अखिलेश प्रताप सिंह का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए फिर पैरवी आपने क्यों तो करना? पूरा प्रयास किया संघ के बारे में पैरवी क्यों करना उसके लिए? 3 बार आपने बयान लगा बैन लगाया, 48 गांधी की हत्या किसने की थी? 3 बार आप सर विषय से हटे नहीं, महात्मा गांधी की हत्या किसने विषय से की? हटे नहीं। राहुल गांधी को बचाइए ना अखिलेश जी। महात्मा गांधी तो चले गए, आप महात्मा गांधी को बचाने लगते हैं यहाँ बैठ के। बचाइए राहुल गांधी को, बचाइए सोनिया गांधी को। और महात्मा गांधी के विचारों की हत्या किसने की है? कांग्रेस सर इस समय राहुल गांधी सोनिया गांधी को बचाइए, उनकी पैरवी करने आप आए हैं। इसलिए मेरा कहना है आरएसएस पर डिबेट ना कीजिए। जब आरएसएस पर डिबेट होगा आपको फिर बुलाएंगे। अननेसेसरी आरएसएस को बीच में मत आज मसला ये है, क्या हेलीकॉप्टर डील में दलाली खाई गई? अगर खाई गई तो उसमें संसद का समय क्यों जाया किया जा रहा है? सीबीआई जांच कर ले, सीबीआई एफआईआर करे, सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करे और देश के सामने चीजें आए कि कौन लोग हैं, उसके बाद वो अदालत के कटघरे में खड़े किए जाए।